हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके एफआई बीकॉम सेम 1 का जिन बच्चों को केटी लगी है कैसे 10 डेज में क्लियर करेंगे आप लोग केटी। डे 1 लेके आया हूं। डे 1 में क्या करना है सर, क्वेश्चन नंबर 2 पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे फोकस रखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग को कैसे करना है और कौन से क्वेश्चन कहां पे पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ये क्वेश्चन की बात करूं, देखो मेंशन कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा। कहां पे सर, क्वेश्चन नंबर 2 में 7 या फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट पूछा ही जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल पे फोकस हमारा ज्यादा रहता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से ईयर का लिया हूं सर, 2016 का लिया हूं, 2017 का 2 क्वेश्चन, उसके बाद रिमेनिंग और 2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके बाद मिस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्या क्या चीजें हमको पूछी जा सकती है। 16 की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको ऐड कर दूंगा। गिविंग द फॉलोइंग डिटेल्स, फाइंड आउट क्या करना है सर, एक टेबल दिया है, वहां पे क्वांटिटी लिखा गया है एंड आउटपुट लिखा गया है। क्लियर है, क्लियर सर। कैलकुलेट टीआर, एआर एंड एमआर। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता ये टीआर क्या होता है, एमआर क्या होता है, एआर क्या होता है। टीआर मींस टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल इनकम होता है, टोटल रेवेन्यू। एआर मींस एवरेज करना है भाई, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। एमआर मींस होता है मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मींस एक्स्ट्रा इनकम कितना जनरेट हुआ वो बताओ। लास्ट में बोला गया एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, और दोनों के बीच में रिलेशन भी बताना है आपको। टीआर एमआर के बीच में क्या रिलेशन है, एमआर एआर के बीच में क्या रिलेशन है। तो ऑलरेडी उसको मैंने लिख के रखा ताकि वीडियो हमारी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन देखो टेबल में पहले से प्रिपेयर किया हूं, क्वांटिटी प्राइस देख के रखा है, टीआर एआर एमआर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और हर क्वेश्चन में यही करेंगे, क्वांटिटी प्राइस मेंशन करके आगे का डिटेल आपसे पूछते हैं, और यही 3 पूछा जाता है। जिन बच्चों को ये डाउट होगा सर और कुछ कोई पूछ सकते हैं क्या, नहीं, प्रैक्टिकल में यही 3 है। रिलेशन चेंज कर सकते हैं रिलेशन में, और क्या चेंज करेंगे ऑलरेडी आपको गाइड किया जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 2016 का ऐड करता हूं। क्वेश्चन पहले जो आपका लिखा है वहां पे टी फॉर्म में, उसको आप वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लो। मींस 1 2 3 4 5 दिया है, आप कॉपी कर लो, क्वांटिटी में कॉपी करो 1 2 3 4 5, मैंने कॉपी कर लिया सर। बिल्कुल आउटपुट की बात करेंगे सर, 10 हो गया आपका 9876, 10 9876। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को? बिल्कुल सर, पूरा कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं। चलिए मैंने बोला क्वांटिटी आपका देखे रखा है, प्राइस देखे रखा है कि भाई एक की क्वांटिटी में 10 प्राइस था, 2 की क्वांटिटी में 9। आपको इतना तो एटलीस्ट पता होगा, डिमांड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा सर। अगर हमारी डिमांड प्राइस अगर हाई होगी तो डिमांड लो होगी, प्राइस अगर लो होगी तो डिमांड हाई होगा। ये चीज आपने पढ़ा है, बिल्कुल सर हमने पढ़ा है। तो आप देखो ना, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस आपका कम हो रहा है ना, 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, 8 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, तो आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। आउटपुट आपका कम इंक्रीज होगा ना, सॉरी 1 से 2, 2 से 3। मतलब प्राइस अगर आपका डिक्लाइन हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपका आउटपुट चेंज हो जाता है। क्लियर है, मींस आप सिंपल से अगर बोलूं, प्राइस अगर हमारा डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, तो आउटपुट चेंज होगा। तो आउटपुट हमारा बढ़ रहा है सर, 1 2 3 4 5 हो रहा है, एंड प्राइस हमारा कम हो रहा है, 10 9 8 7 6 ऐसा चल रहा है। तो टीआर कैसे निकालोगे सर, सिंपल फॉर्मूला भाई, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। टीआर मींस होता है, सिंपल सा बोलोगे, टोटल कितना आपने कमाया। देखो इधर सिंपल सा समझो, प्राइस कितना है सर 10, आपने सेल कितना किया, मतलब क्वांटिटी कितना किया सर 1, तो टोटल इनकम कितना आपको मिला सर 10। क्लियर है, नहीं समझे चलो आगे देखो। 9 का जब प्राइस था, हमारा डिमांड कितना हुआ सर 2, मतलब सिंपल सा बोलो 9 रुपीज की प्राइस था ना, तो 2 डिमांड हुआ, तो 9 2 हमारा हो गया सर 18 टोटल इनकम हमारी हो गई, टोटल रेवेन्यू 18 हो गया। 8 3 जा कितना होता है सर 24 होता है, 7 4 जा कितना होता है सर 28 होता है, 6 5 जा हमारा होता है सर 30। इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, सब सिंपल से है सर, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो गया। इसका मतलब फॉर्मूला भी हो गया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। एआर कैसे निकलेगा सर, एवरेज कैसे निकलेगा, टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी, टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी। फॉर्मूला भी याद रखा करो। एवरेज करने का मतलब होता है जो टोटल इनकम है ना, उसको डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से। तो देखो इधर टोटल इनकम आपकी यहां पे दिख रही है, मतलब इसको डिवाइड आपको करना है सर क्वांटिटी से। क्वांटिटी आपको यहां पे दिख रहा है 1, तो 10 का डिवाइड 1 करूंगा सर आएगा हमारा 10, 18 का डिवाइड 2 करूंगा सर हमारा आएगा 9, 24 का डिवाइड 3 करूंगा सर 8 3 जा 24 मतलब ये हो गया 7, ये हो गया 6। आप अगर ध्यान से देखोगे प्राइस इक्वल टू एआर आ गया, दिख रहा है आपको?
क्लियर, सब बच्चों को दिख रहा होगा। टी आर आप बोल सकते हो ना, प्राइस इक्वल टू ए आर बोल सकते हो, दोनों सेम दिख रहा है आपको। सर एम आर मीन्स मार्जिनल कितना आएगा, मार्जिनल कितना आएगा, मार्जिनल का फॉर्मूला आप बाद में समझो, पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कैसे आने वाला है, ध्यान से देखो। आप पहला 10 था तो ये खाली रखो, क्योंकि मार्जिनल मीन्स होता है आपका एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना वो बताना। देखो यहाँ पे समझो लॉजिक, पहले क्वांटिटी में आपको टोटल इनकम हुआ 10, सेकंड में कितना हुआ सर 18, तो कितना इंक्रीज हुआ एडिशनल, उसी को बोलते हैं एडिशनल कितना इंक्रीज हुआ सर 10 से 18 मीन्स 8 का, तो 8 लिख दो आप। मैंने बोला 18 से 24 हो गया भाई, कितना इनकम कितना रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर 18 24 हो गया, तो मतलब यहां से 6 आएगा सर, 6 हो गया। मैंने बोला नेक्स्ट कितना हुआ सर, 28 में से 24 गया सर 4 होता है, 30 में से 28 गया सर 2 होता है। तो आप कर क्या रहे हो वो देखो सर, मैंने 30 से 28 माइनस करके ये 2 निकाला है, मैंने 28 से 24 माइनस करके ये 4 निकाला है, इसी तरीके से आपने किया है ना, बिल्कुल सर हमने यही किया। तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे ध्यान से देख लो, टी आर एन माइनस 1। काफी बच्चों को कंफ्यूजन किया फॉर्मूला कैसे आपने बनाया, सर समझा नहीं, लॉजिक नहीं समझा क्या आप किया आपने। तो सिंपल सा देखो इधर, मैं यहाँ पे देखो ये 30 किसका सर 5 का, तो मैं बोल सकता हूँ ना 5 माइनस 4 किया मैंने, 5 नंबर से माइनस 4 किया ना, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4 हो गया, मतलब 5 में से 4 माइनस किया, 5 में से 4 माइनस किया तभी तो ये 2 आया भाई। ये 4 में से 3 माइनस किया, मतलब बड़े से छोटा माइनस करो तभी तो आंसर आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, तो इसलिए -1 लगता है भाई। ये अगर 4 वैल्यू पुट अप किया 4 माइनस 1 3, 4 में से 3 माइनस करूंगा, 4 में से 3 माइनस करूंगा तो ये आया, 3 में से 2 माइनस करूंगा तो ये आ रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट है हर एक बच्चे का क्या यहां तक, बिल्कुल सर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं है तो आगे के भी क्वेश्चंस पे हम लोग देखेंगे। चलिए सर आपको अगला क्वेश्चन था, रिलेशन बता दो भाई क्या रिलेशन है टीआर एमआर के बीच में, क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे टेबल देखो भाई, टेबल देख लो क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, क्या रिलेशन आपको दिख रहा है पहले ये बता दो। तो सर पहले तो ये फॉर्मूला बताऊंगा कि ये जो एमआर आया मींस किसके बेस पे आ रहा है सर, टीआर के बेस पे तो निकाला आपने ना, 10 से 18 हुआ तो 8 लिखा आपने, 8 यहां पे लिखा सर, ये माइनस ये किया मींस ये किया, 24 से 18 माइनस करके 6 निकाला, 28 से 24 करके 4 निकाला, मतलब सर पहला स्टेप तो पहला पॉइंट इसके अंदर मैं फॉर्मूला ही लिखूंगा जो आपने यहां पे लिखा है। क्लियर है क्या हर एक बच्चों को, बिल्कुल सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहला सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना है, क्लियर है, क्लियर होना चाहिए यहां तक का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है। सर मेरा टीआर इंक्रीज हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है भाई, 10 18 हो गया, 24 हो गया, 28 30 इंक्रीमेंट हो रहा है, बट हमारे एमआर में सर डिक्रीज हो रहा है, हमारा 8 6 4 2 ऐसा चल रहा है। तो मतलब सिंपल सा मैं लाइन बोल सकता हूं, व्हेन टीआर इंक्रीजेस एमआर डिक्लाइंस, जब आपका टीआर इंक्रीज होगा तो एमआर क्या होगा आपका डिक्लाइन होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है हर एक बच्चे का, यही सेम चीज आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। चलो सेकंड रिलेशन आपको पूछ रहे हैं एमआर एआर का, मतलब ये दो का क्या रिलेशन है वो आप बता दो भाई, ये दो का क्या रिलेशन है। तो आप देखो टेबल देखो, आपका 10 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर, ये 9 है तो 8 है, ये 8 है तो 6 है, 7 है तो 4 है, 6 है तो 2 है, मतलब मैं सिंपल से बोल सकता हूँ भाई कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा छोटा है किससे सर, एवरेज रेवेन्यू से। बोल सकते हो क्या सर, बिल्कुल बोल सकता हूँ, एआर इज ग्रेटर देन एमआर बोल सकता हूँ, या फिर और लिख दो भाई, इस तरीके से लिख दो, एमआर इज लेस देन एआर, दोनों बात वही है, मतलब कोई भी एक लिख सकते हो एग्जाम में, सिंपल से भाई एवरेज हमारा बड़ा दिख रहा है। और क्या बोल सकते हो आप देखो यहाँ पे मैंने बोला 10 से 9 हो गया, कितने का डिफरेंस है सर 1 का, 9 से 8 हो गया, कितने का डिफरेंस है सर 1 का, 8 से 7 हुआ है 1 का, 7 से 6 हुआ 1 का डिफरेंस दिख रहा है। बट यहां पे देखता हूं 8 से 6 हो गया सर 2 का डिफरेंस दिख रहा है ना, मतलब डबल टाइम्स आपको दिख रहा है, बिल्कुल सर। तो लिख दो ना डिक्लाइन, दोनों डिक्लाइन ही हो रहे हैं, ध्यान रखना दोनों डिक्लाइन ही हो रहे हैं, डिमिनिश ही हो रहे हैं, डिक्रीज ही हो रहे हैं, बट ध्यान रखना एमआर इज ट्वाइस एज मच एज द डिक्लाइन ऑफ एआर। ये जो है डबल टाइम है भाई, ट्वाइस टाइम है, 2 टाइम्स है किसका सर, एआर का 2 टाइम है, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम हो रहा है तो यहाँ पे 2 टाइम हो जा रहा है। क्लियर है हर एक बच्चे का यहां तक का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सर। चलिए और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं 2017 का, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का। क्वेश्चन सेम आपको दिया, गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स आपको देके रखो, बट चेंज क्या कर रहे हो वो आप देखो। अब आई होप हर एक बच्चे को ये टेबल तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, बिल्कुल सर। क्वांटिटी में कॉपी कर लेता हूं, क्या लिखा है सर 1 लिखा है आपको, 2 3 4 5 2 3 4 5 क्लियर है सर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका ये लिखा है 100 90 80 70
60। क्लियर? बिल्कुल। आप देखो यही सेम क्वेश्चन उन्होंने लिखा है बट चेंज क्या किया, एक जीरो ऐड कर रहे हो और कुछ नहीं है, एक जीरो ऐड करके थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, बाकी तो पूरी कहानी इनकी सेम चलने वाली है। अब मैं आपसे पूछूं सर टीआर का फॉर्मूला क्या है? भाई टीआर कैसे फाइंड आउट करोगे सर? क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए। मैं पूछूं एआर कैसे फाइंड करोगे सर? टीआर डिवाइड बाई क्वांटिटी करता हूं। एंड एमआर कैसे फाइंड करोगे सर? टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला अभी तक याद हो जाने चाहिए। एक टॉपिक की बात करता हूं, मल्टीप्लाई कर दो, टीआर निकाल दो, 100 का 1 में सर 100 आएगा, 90 का 2 में सर 180 आता है, 8 3 जा सर हमारा 24 होता है, 7 4 जा 28 होता है, 6 5 जा हमारा सर 3300 होता है। क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट हर बच्चों को? बिल्कुल सर क्लियर है। चलो टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे सर, 100 डिवाइड बाय 1 करोगे कोई बेनिफिट नहीं, 100 आएगा। 180 डिवाइड बाय 2 कर दो तो सर हमारा 90 आएगा। 240 डिवाइड बाय 80 कर दो, 3 कर दो सर 80 आएगा, 70 आएगा, 60 आएगा, मींस प्राइस इक्वल टू एआर आएगा। दिख रहा है जैसे इसमें भी आया था ना, प्राइस इक्वल टू एआर आया था, तो प्राइस इक्वल टू एआर आएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। जब एमआर निकाल तो पहला तो खाली रखेगा क्योंकि पहले क्वांटिटी में एडिशनल कैसे आ सकता है? 100 से 180 हो गया, कितने का डिफरेंस आया सर? 80 का। 180 से 240 हो गया, माइनस कर दो, कितने का डिफरेंस आया सर? 60 का। 240 से 280 हो गया, कितने का डिफरेंस? 40। 40 से 280 से 300 सर कितने का डिफरेंस? 20। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या हर एक बच्चे का? बिल्कुल सर क्लियर है। मैंने आपसे पूछा आगे भी सेम चीज बोल रहे भाई रिलेशन दिखा दो, रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एमआर एंड रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड एआर। तो मैंने बोला कुछ अलग नहीं लिखना है, सेम कॉन्सेप्ट यही कॉपी कर देना है सेकंड वाले क्वेश्चन में भी। इसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या, देखो आप सब कॉन्सेप्ट में यही चल रहा है ना आपका। मैं आपसे टीआर एमआर का रिलेशन अगर पूछूं, टीआर एमआर का रिलेशन, पहले तो ये फॉर्मूला, क्योंकि एमआर टीआर के बेस पे ही आ रहा है ना आपका। ये अगर मैं पूछूं ये टेबल आपको कहां से मिल रहा है, तो सर आप बोलोगे मैं टीआर ये टेबल से ना ये माइनस करके निकाल रहा हूं, मतलब 2 में से 1 माइनस कर रहा हूं, 3 में से 2 माइनस कर रहा हूं, ऐसा माइनस करके लिख रहा हूं। पहला तो यही हो जाता है। क्लियर है सर? बिल्कुल। ये आपका टीआर तो इंक्रीज हो रहा है एंड एमआर क्या हो रहा है सर? डिक्लाइन हो रहा है, बार बार यही चल रहा है। बिल्कुल सर, तो सिंपल लाइन लिखा, टीआर इंक्रीज हो गया, एमआर डिक्लाइन हो जाएगा। और जब आप इससे एमआर एआर का रिलेशन पूछोगे, मतलब ये दो का क्या रिलेशन है? दोनों डिक्लाइन ही हो रहा है, दोनों डिक्लाइन हो रहा है, बट एआर आपका ग्रेटर देन है एमआर से, क्योंकि ये देखो बड़ा है, 90 है तो 80 है, 80 है तो 60 है, 60 है 70 है तो 40 है, मींस एआर आपका ग्रेटर देन है एमआर से, तो लिख सकते हो, दिखा सकते हो आपको। सेकंड चीज जो डिक्लाइन हो रहा है ये दोनों के बीच में, मैंने पूछा कितना डिक्लाइन हुआ सर? 10। कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10। यहां पे कितने का हुआ? 10। बट अगर आप एमआर में जा रहे हो तो आप देखो 80 से 60 हुआ तो 20 का, 60 से 40 20 का, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एमआर जो है डबल टाइम 2 टाइम्स हो रहा है, किसका सर? एआर का डिक्लाइन हो रहा है। सेकंड लाइन हमारी सेम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक के कॉन्सेप्ट? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ होगा। 2 एग्जांपल्स और आपको प्रैक्टिस करा देता हूं इसी टाइप के, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा, मतलब सेम नहीं रखने वाले, इसमें तो सेम ही हो गया था आपका बट अब डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जब मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं मैं। क्या क्वेश्चन है आपका? Given the following details, calculate TR, AR and MR and explain the relationship between TR, MR and AR and AMR। सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया यहाँ पे भी, जैसे अभी तक रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ये जो है कॉलेज का पेपर से मैंने पिक किया, कॉलेज का पेपर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का प्रीवियस ईयर आप लोग का जो क्वेश्चन आया था उसका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया सर? क्वांटिटी एंड प्राइस मेंशन करके रखा है। क्वांटिटी कितना दिया? 1 2 3 4 5, तो आपको लिख लेना है 1 2 3 4 5। एंड अगर मैं प्राइस की बात करूं, प्राइस कितना दिया सर हमारा? 200 है, 180 160 140 160 140, नेक्स्ट हमारा सर 120। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा फाइंड आउट करते हैं सर टीआर। टीआर का फॉर्मूला अब तक आपको याद हो जाना चाहिए सर। टीआर का हमारा फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। एआर का फॉर्मूला होता है सर टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी। एमआर का फॉर्मूला है टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। यही फॉर्मूला आप लोग का। बिल्कुल। चलिए टीआर मल्टीप्लाई करो, 200 मल्टीप्लाई 1 करूंगा सर 200 आएगा, 180 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 18 2 जा 36 होता है सर, 360 16 3 जा 480
14 4 जो सर 560, 600, ये आपका आ गया टीआर। टीआर जब आपको मिल गया सर, एआर निकालना बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। टीआर को डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से, 200 डिवाइड बाय 1 करूंगा सर, आएगा हमारा 200 सॉरी 360 डिवाइड बाय 2 करो आप, 360 डिवाइड बाय 2 किया तो सर 360 डिवाइड बाय 2 करूंगा, आएगा 180। 480 डिवाइड बाय 3 करूंगा सर, आएगा हमारा 160। 560 डिवाइड बाय 4 करूंगा सर 140, लास्ट हमारा आएगा सर 120। यहां पे आप देख रहे हो तो AR इक्वल टू आप बोल सकते हो प्राइस। क्लियर है? क्लियर। जब आपका लीनियर पेयर में रहता है, लीनियर पेयर में होता है कि गैप प्रॉपर होता है। गैप प्रॉपर होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे आप प्राइस में देखो 20 का डिफरेंस दिख रहा है, 20 का दिख रहा है, 20 का दिख रहा है, 20 का दिख रहा है, उस केस में AR इक्वल टू प्राइस हो जाता है। हमेशा 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 रहेगा। क्लियर है? चलिए सर, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है आपको। पहला तो सर हमारा खाली रहता है भाई, 200 से ना कितना हो गया सर 360, कितने का इंक्रीमेंट हुआ सर 160 का इंक्रीमेंट हुआ। 360 से सर 480 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है सर 120 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। 480 से 560 हो गया सर, माइनस करना जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, माइनस लेना, 560 माइनस 480 कर दो सर, हमारा आएगा 80 आ रहा है, और लास्ट में सर हमारा 40 आ रहा है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक का क्लियर है। नेक्स्ट आपको जो रिलेशन पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जैसा रिलेशन आपने दिखाया है, सेम रिलेशन आपको यहां पे कॉपी कर देना है, क्योंकि आपको सेम वही कॉन्सेप्ट दिख रहा है जो हम लोग ने 1 और 2 में किया है। तो रिलेशन में लिखा के नहीं दे रहा, रिलेशन आपको सेम कॉपी कर लेना है जैसे 1 और 2 में आपने लिखा है। क्लियर है सर? चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट किया उन्होंने, चेंज किया। क्या क्वेश्चन है? 2018 का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में देखता हूं तो आपको आउटपुट मींस क्वांटिटी एंड प्राइस देके मेंशन किया 1 से लेके 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। प्राइस की अगर मैं बात करता हूं सर, प्राइस इन्होंने कांस्टेंट रखा है। प्राइस क्या रखा है सर? कांस्टेंट। क्लियर है? टीआर कैसे आएगा? अब तो एटलीस्ट हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि सर टीआर एआर एमआर कैसे निकलने वाला है। टीआर का फॉर्मूला है सर क्वांटिटी इनटू प्राइस है। एआर का फॉर्मूला सर टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी है। एमआर का फॉर्मूला सर टीआर एन माइनस 1। फॉर्मूला तक याद हो गया होगा हर एक बच्चे को? बिल्कुल है सर। चलिए बात करेंगे टीआर। टीआर कैसे फाइंड आउट आप लोग करोगे? मल्टीप्लाई सर 10 इंटू 1 क्या सर होता है हमारा 10, 10 टू सा होता है सर 20, 30 40 50 60 70। ये तो मल्टीप्लाई कर दिया। और आपसे मैं पूछूं एआर कैसे निकालोगे आप लोग? एआर सर टीआर इस टेबल को डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दूंगा, मतलब ये वाला टेबल जो है ना उसको डिवाइड बाय क्वांटिटी करो। 10 डिवाइड बाय 1 करूंगा सर, आएगा हमारा 10। 20 डिवाइड बाय 2 करूंगा सर, हमारा आएगा 10। 30 डिवाइड बाय 3 करूंगा, आएगा 10 10 10 10 10। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, एआर इक्वल टू प्राइस हो रहा है आपका। एआर इक्वल टू क्या दिख रहा है सर? प्राइस दिख रहा है। अभी तक के सम में भी वही चल रहा था ना आपका, एआर इक्वल टू प्राइस, बट यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। अदर रिमेनिंग सम में प्राइस कांस्टेंट हमारी नहीं थी, प्राइस में इंक्रीज या फिर डिक्रीज आपको दिख रहा था, बट यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है। क्लियर है सर? मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करोगे सर? टीआर का रिलेशन है 10, तो पहला तो खाली रहेगा, 10 से 20 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ सर 10 का। 20 से 30 कितना सर 10, 30 से 40 मतलब ये सर 10 ही आएगा आपका। अब ये फोर्थ समझ लियो ना, ये अदर से सिर्फ एमआर में अलग हो गया। क्या हो गया सर? यहां पे मैं बोल सकता हूं एआर इक्वल टू एमआर, कॉमन दिख रहा है ना, कांस्टेंट दिख रहा है हमारा, सेम है। 10 का डिफरेंस वहां पे हो रहा है, 10 का यहां पे हो रहा है। अदर रिमेनिंग में सर यहां पे 20 का गैप था, यहां पे 20 का गैप था, यहां पे 20 का था, बट यहां पे सर कितने का था 40 का था। तो ये सब डिफरेंट था, बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा सर, 10 10 का दिख रहा है, तो 10 यहां पे भी दिख रहा है। क्लियर है क्या यहां तक टेबल हर एक बच्चे को? अब थोड़ा इनका क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं लोग। आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट कौन सा टाइप का है बता दो आप लोग। मार्केट आपने पढ़ा है सर, कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट होते हैं। अगर चलो बात करते हैं कि सर मोनोपोली मार्केट क्या होता है, तो मोनोपोली मार्केट में आपने एक वर्ड पढ़ा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मींस होता है सर प्राइस, मोनोपोलिस्ट मींस जो हमारा मोनोपोलिस्ट होता है, सेलर होता है ना, वो प्राइस चेंज करता है। बट यहाँ पे प्राइस आपको क्या दिख रहा है सर? प्राइस तो हमारा कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये मोनोपोली मार्केट तो हमारा नहीं है। सेकंड मार्केट पे शिफ्ट होते हैं सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट 4 कंडीशन लेके चलता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर,
लार्ज नंबर ऑफ बायर, होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड सिंगल प्राइस रूल, यूनिफॉर्म प्राइस रूल। तो आपको प्राइस यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यूनिफॉर्म मतलब सिंगल सेम दिख रहा है। इसका मतलब सर ये मार्केट कौन से टाइप का है सर, हमारा ये है परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा है सर मार्केट हमारा, परफेक्ट कंपटीशन। अब जिस बच्चे को परफेक्ट कंपटीशन की मीनिंग याद है वो परफेक्ट कंपटीशन की मीनिंग चाहिए तो लिख सकते हैं भाई, और अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मतलब परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर विद लार्ज नंबर ऑफ बायर विद होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड सिंगल प्राइस रूल। या फिर मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बोल रहा है सर रिलेशनशिप बताओ, तीनों का एक साथ बताओ, टीआर एआर एमआर का क्या रिलेशन चल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ एआर इक्वल टू एमआर, ये तो आपको यही दिख रहा है, क्लियर है सर। मैं यहाँ पे लिखा टीआर इंक्रीजेस एट द सेम रेट, टीआर कहां पे है आपका इंक्रीज हो रहा है, कितने का सर 10 का ही इंक्रीमेंट हो रहा है, ये तो वैसे ही हमेशा होता है सेम रेट पे ही। एमआर इज कांस्टेंट, आपका एमआर क्या दिख रहा है सर, कांस्टेंट ही दिख रहा है, एंड इज द इक्वल टू एआर, एआर के और प्राइस के इक्वल है, प्राइस भी 10 है, एआर भी 10 है, एमआर भी 10 है। तो मैं बोल सकता हूं दोनों कांस्टेंट है भाई, एमआर भी कांस्टेंट है जो कि इक्वल है एआर के और प्राइस के इक्वल है। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन आएगा आपको 7 to 8 मार्क्स का, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इसके बाहर इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही आपका लास्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको तीनों कैलकुलेशन करने का बोलेंगे, तीनों का रिलेशन बोलेंगे भाई, या तो अलग अलग रिलेशन बोल सकते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग के 1 2 3 सब में किया, या फिर ऐसा एक साथ में रिलेशन बोल सकते हैं जैसा यहां पे किया गया। इसके लिए इसका रीजन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इन्होंने तीनों एक साथ में रिलेशन पूछा, रिप्रेजेंट करो तो। एंड लास्ट मार्केट पूछ सकते हैं, कौन सा मार्केट है, तो उसके लिए आपको मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, कौन से मार्केट का क्या फीचर्स है और कौन सा नहीं है। क्लियर है क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को, आई होप हर एक बच्चे का यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, सर कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका इजीली एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स क्लियर हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 में। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा हर एक बच्चे का। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कॉमेंट ऐड करो। और नेक्स्ट अभी आएगी हमारी डे 2 की वीडियो जहां पे हम लोग रिमेनिंग प्रैक्टिकल सम्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।